हेलो बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 3 की कविता मन करता है सुनाऊंगी। इससे पहले मैं आपको बता दूं, मेरे चैनल पर आपको कक्षा 3 की सारी कहानियां, कविताएं प्रश्न उत्तर के साथ मिलेंगी तथा पंचतंत्र की नई नई रोचक कहानियां भी मिलेंगी। उसमें आपको कल्पना की उड़ान का बहुत ही अच्छा संगम मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 4 मन करता है कविता। इसमें एक बच्चे ने अपनी मन की इच्छाओं को व्यक्त किया है, बताया है कि उसके मन में क्या क्या इच्छाएं आती हैं, क्या करना चाहता है वो। आप भी तो बच्चे हैं और आपके भी मन में बहुत सारी इच्छाएं आती होंगी कि आप क्या करना चाहते हैं। कभी अपने पापा जैसे तैयार होकर ऑफिस जाना चाहते होंगे, कभी अपने दादाजी जैसा सब पर हुक्म चलाना चाहते होंगे। कविता में बच्चा बोलता है, मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं। इस बच्चे का मन करता है मैं सूरज बनकर पूरे आसमान में दौड़ लगाऊं, यानी अपनी रोशनी चारों तरफ फैलाऊं। यहाँ पर दौड़ लगाऊं का मतलब है रोशनी फैलाऊं। आगे है, मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं। आपने रात को चांद को देखा है? बड़ा सा चांद और उसके आसपास छोटे छोटे सितारे जैसे दुबक कर बैठे हो और चांद उन पर अपनी धौंस जमा रहा होगा, अपनी अकड़ जमाता हुआ दिखता है ना। मन करता है बाबा बनकर घर में सब पर धौंस जमाऊं। इस बच्चे का मन करता है कि ये बाबा बन जाए और सब पर अपनी धौंस जमाए। बाबा होते हैं ना घर में सबसे बड़े, और किसी की गलती पर वो किसी को भी डांट सकते हैं क्योंकि वो घर के सबसे बड़े होते हैं। मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूंछ बढ़ाऊं। उस बच्चे का मन अपने पापा जैसा मूंछ बढ़ाने का भी करता है। क्या आपको भी अपनी मूंछ बढ़ाने का मन करता है? बस वैसे ही। आगे है, मन करता है तितली बनकर दूर दूर तक उड़ता जाऊं। इस बच्चे का मन करता है कि कभी मैं तितली बन जाऊं और आसमान में दूर दूर तक उड़ूं। जैसे ऊपर छोटे छोटे तितलियां उड़ती हैं ना, कितनी प्यारी लगती हैं। तो इसका भी मन वैसे होता है कि मैं तितली बन कर के आसमान में सैर करूं, दूर दूर तक उड़ती जाऊं। मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाऊं। इस बच्चे का मन कोयल बनने का भी करता है कि मैं सुरीली आवाज़ में गाना गाऊं और लोग मुझे सुने और मैं गाना गाते ही जाऊं। आगे है, मन करता है चिड़िया बनकर चींची चींची चूचू चूचू शोर मचाऊं। इसका मन कभी कभी चिड़िया बनने को भी करता है और चिड़िया जैसे शोर मचाऊं। सुबह सुबह आप देखते हैं जब सब कुछ शांत होता है तो चिड़ियों की आवाज़ कितनी अच्छी लगती है। चिड़िया चहचहाती हैं पेड़ों पर बैठ कर के, तो उनकी मधुर आवाज़ सुनाई देती है हमें। तो इसका भी वही मन करता है कि मैं चिड़िया बन कर के और खूब शोर मचाऊं। आगे इसका मन करता है, क्या मन करता है देखिए, मन करता है चरखी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊं। आपको भी मन करता होगा ना कि मैं पतंग उड़ाऊं। तो इसका भी मन करता है कि मैं रंग बिरंगे पीली लाल पतंग लेकर के, चरखी लेकर के और उड़ाते जाऊं। तो बच्चों, ऐसे ही इस बच्चे का मन भी पतंग उड़ाने को करता है। क्या आपको भी ये सब करने का मन करता है? तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख कर के भेजिएगा। और इस कविता के लेखक हैं सुरेंद्र विक्रम। ठीक है, आगे मैं आपको इसके प्रश्न उत्तर बताती हूँ। तो बच्चों, पहला सेक्शन है तुम्हारी बात। इसमें प्रश्न है, तुम पर कौन कौन धौंस जमाता है, क्यों, घर में और स्कूल में। तो इसका उत्तर होगा, घर में माता पिता, बड़े भाई बहन आदि हम पर धौंस जमाते हैं। अक्सर हमारी शरारतों के कारण हम पर धौंस जमाई जाती है। ठीक है। अगला है स्कूल में, तो क्लास मॉनिटर, टीचर, प्रधानाचार्य जी हम पर धौंस जमाते हैं जब हम स्कूल में शरारत करते हैं या उनका कोई काम पूरा करके नहीं लाते। अगला प्रश्न है, मन करता है चिड़िया बनकर चींची चींची चूचू चूचू शोर मचाऊं। तुम्हारा मन कब कब चिड़िया बन जाने को करता है बच्चों? तो इसमें उत्तर लिखेंगे, जब मेरा मन इधर उधर घूमने को करता है या चिड़िया को उड़ते देखता हूँ तब मन चिड़िया बन जाने का करता है। आगे प्रश्न है, कौन किस पर अकड़ जमाता होगा?
आसमान में कौन अकड़ जमाता होगा? जंगल में कौन जमाता होगा? नदी में, खेल में, स्कूल में और घर में। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे बच्चों, आसमान में चांद या पक्षी आसमान पर अकड़ जमाते होंगे, और जंगल में शेर जंगल का राजा होने के कारण अकड़ जमाता होगा। नदी में मगरमच्छ अकड़ जमाता होगा। खेल में कप्तान या बड़े लड़के छोटों पर अकड़ जमाते होंगे, और स्कूल में मॉनिटर, अध्यापक, प्रधानाचार्य सब पर अकड़ जमाते होंगे। ये इसका उत्तर लिखेंगे। आगे फिर प्रश्न है बच्चों, तुमने तरह तरह की मूछें देखी होंगी। यहाँ तुम्हारे लिए एक मूछ बनी है। कुछ मूछ तुम भी बनाओ और सभी मूछों को अपने मन से नाम दो। ठीक है बच्चों, तो इसमें आप अपने मन से कुछ मूछ बना सकते हैं। तो आगे का प्रश्न है, तुम्हारे घर और स्कूल में किसका क्या करने का मन करता है? लिखो और अपनी सूची अपने साथियों से मिलाकर देखो। तो इसमें नाम में लिखेंगे, नाम में दीदी, तो आप अपने दीदी के बारे में लिख सकते हैं। उनका मन क्या करता है? मन करता है में लिखेंगे खेलना व टीवी देखना। गीता हर समय बाहर घूमना। साक्षी हवाई जहाज में सैर करना। रोहित खिलौने तोड़ना। तो इस तरह आप अपने दोस्तों और घर के सदस्यों के बारे में लिख सकते हैं। आगे का सेक्शन है सोचो और बताओ। पहला प्रश्न है बच्चों, सूरज आसमान में दौड़ क्यों लगाता होगा? तो इसका उत्तर है रोज संसार को प्रकाश मिल सके इसलिए सूरज आसमान में दौड़ लगाता होगा। दूसरा प्रश्न है चिड़िया शोर क्यों मचाती होगी? तो इसका उत्तर है बच्चों, चिड़िया पेड़ों पर उछल कूद करके खुश होती होगी इसलिए शोर मचाती होगी। अगला प्रश्न है बच्चों, चंदा तारों पर क्यों अकड़ता होगा? तो इसका उत्तर है चंदा बाकी तारों से बड़ा व ज्यादा चमकदार है इसलिए अकड़ता होगा। आगे का प्रश्न है चौथा, दादा घर में कैसे धौंस जमाते होंगे? दादा घर में शरारत करने को मना करके कहीं आने जाने पर रोक लगाकर धौंस जमाते होंगे। फिर आगे का प्रश्न है बच्चों, 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके बिल्कुल चुपचाप बैठ जाओ, ध्यान से आसपास की आवाजें सुनो। अब आंखें खोलो। क्या याद है तुमने किसकी आवाज़ सुनी थी? नीचे उसके नाम लिखो। हमें पक्षियों की आवाज़, पंखे, टीवी या एसी की आवाज़, खेलते या रोते बच्चों की आवाज़, गाड़ियों के हॉर्न की आवाज़ इत्यादि सुनाई देते हैं। यह इसका आंसर होगा। हमें अपने आसपास की ये सब कॉमन चीज़ें हैं जो सुनाई देते रहती हैं। तो आप इसे उत्तर में लिख सकते हैं। आगे का प्रश्न है बच्चों, इनमें से कौन कौन बहुत शोर मचा रहे थे? तो बच्चों इसमें हम लिखेंगे हवाई जहाज, शोर करते बच्चे, रोता बच्चा इत्यादि बहुत शोर मचा रहे थे। इन सब चीज़ों की आवाज़ें बहुत तेज होती हैं जो हमारे कानों में चुभती हैं। फिर आपके पुस्तक में बच्चों एक पहेली है, सुनिए। कागज का घोड़ा धागे की लगाम, छोड़ दो धागा तो करे सलाम। तो बच्चों बताओ क्या होगा? तो यह होगा पतंग। आप इसे अपने दोस्तों या आसपास के लोगों से पूछ सकते हैं। यदि बच्चों आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।